महेश बाबू के दो फैंस ने उनपे केस कर दिया था क्योंकि महेश बाबू के मदिरा वाले एड को देखकर वो दोनों आंख मीच कर डेली मदिरा पान करने लग गए, जिससे उनके रिलेशनशिप्स, उनकी जॉब, सब पे इफेक्ट पड़ा। तो उन्होंने ऐड करने के लिए महेश बाबू के ऊपर ही केस कर दिया कि हम फैन हैं, वो ऐसे ऐड कर रहे थे, हम भी मोटिवेट होकर दारू पीने लग गए। तो बस इसी से रिलेटेड बात करेंगे कि इसमें क्या एक्टर की गलती है या हमारी गलती है, या एक्टर को ऐसे ऐड करने से पहले कुछ सोचना चाहिए, क्या उनकी कोई मॉरल ड्यूटी बनती है इस बारे में। दो अगलापन। मुझे कई ऑफर्स आते हैं, मैं आपको बताऊं, मुझे कई बड़े बड़े गुटखा कंपनी के ऑफर्स आते हैं कि करो, और अनगिनत सुनने वाले अमाउंट देने को तैयार हो, लेकिन बात उसकी नहीं। मैं उसके बहुत अगेंस्ट हुआ है वो प्रोटीन शेक्स एंड इसलिए हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस। अब कोई गलती नहीं यार, मजबूरी हो गई होगी ना। एक मूवी से 100 करोड़ तो कमा रहे हैं और साल की कितनी मूवी कर रहे हैं, 5-6 तो कर रहे हैं। अब साल का 800-900 करोड़ कम पड़ गया होगा इनको, तो करना पड़ गया यार, मजबूरी समझा करो आदमी की, पैसा सब कुछ कराता है। अमिताभ बच्चन जी जो पहले कोल्ड ड्रिंक का एड किया करते थे, फिर एक दिन एक फंक्शन में गए तो वहां पे एक छोटी बच्ची ने बोला कि सर आप क्यों कोल्ड ड्रिंक का एड करते हो, क्यों आप शुगर वाली ड्रिंक का एड करते हो। तो उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया कि बेटे आज से नहीं करेगा मैं, पर पान मसाला का एड ये तो चलता है। वाह बिग बी वाह। ओजी अजय देवगन तो पहले से विमल का ऐड कर रहे थे, फिर SRK को लाए, फिर अक्षय कुमार को लाए, अब टाइगर श्रॉफ को और घुसा दिया है भैया अपने यूनिवर्स के अंदर। अच्छा, टाइगर इस काम में कोई नई खिलाड़ी नहीं है, इससे पहले महेश बाबू के साथ मिलकर मसाला बेच रहे थे, रणवीर सिंह ने अमिताभ के साथ बेच दिया, अब सब मसाला बेच रहे हैं, तो अपने सलमान भाई कैसे पीछे रह जाए। पर सलमान भाई की मजबूरी तो मैं समझता हूँ यार, क्योंकि जिस ब्रांड का वो ऐड कर रहे हैं उसका नाम राजश्री है। सेम नाम के प्रोडक्शन हाउस ने अपने सलमान खान को इतना बड़ा स्टार बनाया, अपने भाई ठहरे बड़े दिल वाले, तो उन्होंने नाम देख के हाँ कर दिया, कोई बात नहीं, पान मसाला तो क्या हुआ, कर देंगे, राजश्री नाम है ना। इन सब में ऋतिक भी पीछे नहीं है, वो भी बेच रहे हैं मसाला। अब जब पब्लिक इनको ऐसे ऐड करते हुए देखती है तो समझदार जो होती है वो तो कुछ सवाल करेगी ना। जब ऐसी बात आती है तो ये एक्टर्स ना समझ बन जाते हैं, इनको पता ही नहीं था इनके साथ ऐसा कांड हुआ है कि भैया जी हमने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो तो पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद हम काम नहीं करेंगे। साल भर का पैसा तो ले लिया आपने, मजे मजे। अच्छा, इतना सब होने के बाद भी वो रुकते नहीं, बोलते कि हम तो इलायची का ऐड कर रहे थे। इलायची 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 इलायची, अबे साले ये तो इलायची बेच रहे हैं, तुम जबरदस्ती मेरे फेवरेट एक्टर को बदनाम कर रहे हो। सॉरी अक्षय कुमार जी, सॉरी SRK जी, सॉरी अजय देवगन जी। बेचारे टाइगर को और बुरा बोल दिया, वो तो कितना एक्टिव आदमी है, हमेशा फिटनेस को प्रमोट करता रहता है। सॉरी टाइगर। सेरोगेट एडवर्टाइजिंग, अब टाइम आ गया है ज्ञान का 14 बनने का। डायरेक्ट बात करूँ तो ये होता है सेम पर डिफरेंट। अपने यहाँ पर एल्कोहल, सिगरेट और तंबाकू का एड नहीं कर सकते, तो इसका तोड़ होता है सेरोगेट एड। तो स्टार्ट करते हैं कहानी शुरू से। सबसे पहली बार इंडिया में सेरोगेट एड लेके आई अपनी आजाद बीड़ी। इस कंपनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट मैच ही करा दिया, वो भी इंडिया में। फिर बाकी कंपनियां कैसे पीछे रहेगी। दारू बन गई CD सोडा, तंबाकू बन गई इलायची। अब ये सारे एड टीवी पर मस्त तरीके से रन किए जा रहे हैं। मेन विल बी मेन। कितने लोगों ने वो CD खरीदी होगी, पर बहुत जरूर खरीदी है बाबू। कुछ मेरे भाइयों को तो पता ही आ चला है कि विमल जो है इलायची का एड करती है। मैं गया दुकान पे, भैया विमल देना, मुझे लगा कमाल इलायची होगी, SRK भी एड कर रहे हैं। मैंने थैली ली, फाड़ी, उसमें तो अलग ही मसाला निकला। मैंने कहा भैया ये क्या है, इलायची चाहिए इलायची। पूरे दुकान पे विमल नाम की इलायची नहीं थी उनके। अबे सालो तुमको पता ही नहीं, दारू तंबाकू सेहत के लिए हानिकारक है। इतना बड़ा लिखा होता है कि इससे कैंसर होती है, उसके एड से क्या हो जाएगा, वो तो तुम बेवकूफ हो। छोटे दिमाग वाले, उनका तो काम है ये सब करना, वो तो करेंगे ही। तुम ही जड़ बुद्धि वाले हो, टमाटर सॉस के नशे करने वालों। आपकी बात भी सही है ज्ञानी बाबा, इंडिया में सबसे ज्यादा माउथ कैंसर होता है, उसका रीजन है तंबाकू। अब ऐसे में कोई बड़ा एक्टर सरेआम ऐसे एड करेगा, तो पहले जिस बंदे के मन में तंबाकू खाते टाइम थोड़ा संकोच था, छुप के खा रहा था, अब उसको लगेगा कि यार क्या ही है, SRK एड कर रहे हैं, अजय देवगन कर रहे हैं, ऋतिक कर रहे हैं, वो भी टीवी पे सबके सामने आके, क्या ही फर्क पड़ता है, मैं ही खा लेता हूँ, तंबाकू ही तो है। उसके मन के अंदर जो झिझक थी वो खत्म हो जाएगी। जब भी मसाले की थैली फाड़ेगा उसके अंदर एक सहजता आ जाएगी, और इसी सहजता के चक्कर में ऐसे पदार्थ और ज्यादा मिलने लग जाएंगे। एक्टर्स के मोरल की बात आती है, उस पर तो अपन कुछ नहीं बोल सकते, वो तो सबका अपना अपना सीन है, बट उनको पता होना चाहिए कि करोड़ों लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। अब ऐसे में वो छोटे से मोरल कंपास का यूज करे तो बेहतर है। SRK, अक्षय कुमार, महेश बाबू, अजय देवगन, ये ऐसे एक्टर तो है नहीं कि उनका घर खाली बैठ रहा है। इतना पैसा कमा लिया उन्होंने कि उनकी 7 पीढ़ियां बैठ कर खा सकती है। ऐसे में उनको तंबाकू ऐड करने की कहां जरूरत पड़ती है। फिर वही बात आ जाती है कि उनके मोरल से क्या होता है। तंबाकू के पैकेट पे भी लिखा होता है कि कैंसर होगी, तुम खा रहे हो ना। ये जो कंपनी है तंबाकू की, वो ऐड इसलिए करवा रही है कि एक इन्वायरमेंट बने, और इस इन्वायरमेंट में जो खा रहे हैं ना उनकी सहजता और बढ़े, ताकि जो पहले 1 खा रहा था अब 5 खाए। अब ऐसे में तुम इतने बड़े एक्टर होके तुम्हारा मोरल भी यूज नहीं करोगे, तुम्हारी इमेज धीरे धीरे डाउन होगी। अक्षय कुमार भुगत ही रहे हैं। बाकी तुम बताओ कमेंट सेक्शन में, तुम्हें क्या लगता है, एक्टर्स को थोड़ा सा सोचना चाहिए इस बारे में कि क्या ऐड करना क्या नहीं करना। और भाई लोग, IPL के माहौल में मैंने बात करी है कि क्यों बॉलीवुड की पिक्चरें काम नहीं कर रही है, तो ये वाला वीडियो चेकआउट कर लो। बाय बाय।